आप आए हो? नहीं मैं था, लेकिन रास्ते बंद किए हुए किसी जगह से आने दे रहे। अच्छा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? यहाँ सूरत हाल ये है कि फिर ये पुलिस वाले आपने अभी हमारे सामने देखा, हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे थे। सेल्फियों के बाद कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। मुराद सईद हमारे साथ मौजूद थे। दिल की थोड़ी और कुछ बातें चाहिए? नहीं दिल की थोड़ी बातें कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पता नहीं मैं दिखा भी सकूंगा कि नहीं। आजकल हालात थोड़े सख्त हैं। आपका दोस्त बड़ा याद करता है हमको। आप तो वजीर आला हैं एक सूबे के, आपको क्यों रोक दिया? यार ये सारे इधर खड़े थे, मुझे भी उन्होंने रोका कि आप आगे नहीं जा सकते। तो पब्लिक रोड है, हम सब खड़े हैं। जो सलूक वो पंजाब की कैबिनेट के साथ करेंगे, वही सलूक उनकी कैबिनेट के साथ भी होगा जब वो सुबह पंजाब में तशरीफ़ लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 सितंबर और दिन है जुमेरात का। इट वॉज़ अ टफ डे। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी हुई। इमरान खान तौहीन अदालत केस को रिपोर्ट करते करते वहाँ पर कई घंटे गुजरे। फैसला आने से पहले और बाद में क्या माहौल था, कुछ अनदेखे मनाजर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फैसले की बहुत सारी तफसीलात आपके इल्म में है। टीवी चैनल्स पर सब कुछ चल चुका है और जो अनदेखे मनाजर थे वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इमरान खान का डंडा काम कर गया है। आज सारे मरकज़ी रहनुमा, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, वुज़रा, कारकुनान सब इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। ये अलग बात है कि एक सूबे के वज़ीर आला और दूसरे सूबे के वज़ीर दाखिला को अदालत से दूर एक जगह पर सड़क के ऊपर एक तरह से नाका जो लगाया हुआ था उसके ऊपर रोक लिया गया। मतलब एक सूबे का वज़ीर आला है, वो अदालत के पास नहीं जा रहा, अदालत के अहाते के अंदर तो दूर की बात है, उसके करीब नहीं जा पा रहा, और दूसरे सूबे का वज़ीर दाखिला है वो भी नहीं जा पा रहा, और फिर बाकी कारकुनान और जितने भी लोग थे वो भी वहीं पर थे। मैं भी कुछ 10 रास्ते बदल बदल के जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, तो फिर मेरा भी पूरा दिन थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन बहरहाल समहाउ आई मैनेज टू रिपोर्ट सारी चीज़ें जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था। वज़ीर आला साहब तो फिर सड़क के ऊपर ही बैठे रहे, जबकि जो वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का बदला इनसे पंजाब में लूँगा। तो वैसे मुझे उनकी इस तरह की बातों के ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ये कोई एक्शन करेंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है सूरत हाल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कहते कुछ हैं और होता कुछ और है। आगे चल के आपको ये सारे एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाऊंगा और उनकी वीडियोज़, उनके साथ बातचीत करते हुए आफ्टर एंड बिफोर सारा कुछ। लेकिन थोड़ी सी बात ओवरऑल माहौल की करनी है कि हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, एक इज़्तिराब था। शदीद धूप और गर्मी के बावजूद सब लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और सबको उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फैसले से कबल सख्त अदालती रिमार्क्स आ रहे थे, मैं वहीं पे उनको रिपोर्ट भी कर रहा था, साथ साथ सारी फीड आ रही थी कि क्या मुअज़्ज़ज़ जजेस अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सख्त रिमार्क्स आ रहे थे उसी तरह बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो अदालत के मुकर्रर करदा 2 मुआवनीन थे, उनकी जानिब से जब मुअज़्ज़ज़ जजेस से ये दरख्वास्त की गई कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ना आगे बढ़ाई जाए, और ये कहा गया कि ऐसा तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि किसी सियासी लीडर को कॉर्नर करने के लिए कोई अदालत का फ़ैसला आया, तो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई कि जब दोनों अदालती मुआवनीन अदालत से ये कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं, तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि कुछ अच्छी खबर लोगों को सुनने को मिलेगी जो कारकुनान बाहर जमा हुए। लेकिन जैसे ही फ़ैसला आया, एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, और उसके बाद टीवी चैनल्स पर जैसे ही ये ख़बर नशर होना शुरू हुई, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो शदीद मायूसी में ही डूब गया। बहुत सारे लोगों को उम्मीद का जो आखिरी एक तरह से दिया होता है वो बुझता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बहुत ताकतवर आवाज़ है पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ के लिए या कानून की हुक्मरानी के लिए हमें हर दफ़ा सुनाई दी। इवन आज का जो जलसा हुआ आपसे कुछ देर पहले मुल्तान का, वहाँ पर भी कानून की हुक्मरानी की ही आवाज़ उठाते हुए नजर आए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, लोगों के दिल में डर बैठ गया है कि इमरान खान को मैच से निकालने के लिए टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि खान साहब ने इस खदशे का जो इजहार है वो दूसरे केसेस में किया है, जहाँ इलेक्शन कमीशन बराह रास्त फ्रीक है। यहाँ मामला और केस इस खदशे और ख़तरे से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसलिए हौसला रखें, अगर आपका लीडर नहीं घबरा रहा,
वो मुस्कुरा रहा है तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको परेशान ना होने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़र्द जुर्म का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि जुर्म साबित हो गया। फ़र्द जुर्म का मतलब है कि उस दिन से ट्रायल शुरू होगा। 22 सितंबर को इमरान खान को अदालत में दिफा का मौका दिया जाएगा। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं जो पता नहीं कितने सालों से कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को, राशिद हबीब साहब। उनकी पूरी उम्र गुजर गई इसी कोर्ट्स को कवर करते करते और अदालती मामला को। मैंने उनसे पूछा कि अब क्या ऑप्शन मौजूद है, क्या खेल ख़त्म हो गया या अभी भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजा तकनीकी पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं। कुछ ही देर में मैं आपके सामने उनकी गुफ्तगू भी रखूँगा, मुख्तसर सा कमेंट है उनका। लेकिन थोड़ी सी बात इमरान खान के अब से कुछ देर पहले होने वाले जलसे के हवाले से। खान साहब ने बहुत अच्छा किया जो इस जलसे में उन्होंने केस के ऊपर कोई बात नहीं की। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान कोई धुआंधार तकरीर कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि ये सब्जुडिस मामला है तो इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक अदालतें मजबूत नहीं होंगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मतलब एक लीडर जिसको कुछ देर पहले ही अदालत में ये उसके खिलाफ फैसला आया कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो कोई लफ्ज़ अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि खुशहाल मुल्क वही होता है जहाँ इंसाफ का निज़ाम होता है। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया कि माजी में सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला करने वाले लोग थे उनकी वीडियोज़ चला दी उन्होंने और दिखाया कि तारीख़ किन की रही है जो अदलिया के ऊपर हमले करते रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो पैगामात मिलते थे और कहा जाता था कि अपोजिशन वालों को साथ मिलाकर चले, उनके साथ बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं उन्होंने किया। और आज भी उन्होंने अपनी बड़ी वाज़े पोजीशन लिया कि मुल्क के लिए सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से बात किसी सूरत नहीं होगी। तो ये उनका बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है। इंशाल्लाह अदालतों से पूरे इंसाफ की उम्मीद है। ये अदालतें इंसाफ पर मबनी फ़ैसला इंशाल्लाह देंगी और आप देखेंगे जल्द। अभी आपको शायद थोड़ा सा वो लग रहा हो, गुस्सा, गमगीन है, लोग परेशान हैं। और मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर आई स्टैंड विद इमरान खान का ट्रेंड तो चल ही रहा है, लोगों ने भरपूर इज़हार यकजहती दिखाई है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है कि अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ किसी सूरत मत जाइएगा। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को, इस मामले की संगीनी को समझेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने माजी में जो कुछ किया वो फिर हमेशा तारीख रहती है। तो अभी आप पहले ज़रा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर हैं राशिद हबीब, उनको सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या ऑप्शंस अभी भी इमरान खान के पास है, माजी में क्या होता रहा और अब क्या हो सकता है। फिर अदालत के बाहर आफ्टर एंड बिफोर का पूरा माहौल आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पर था। वज़ीर आला पख्तूनख्वा और मुराद सईद की खुसूसी गुफ्तगू वो भी आप सुन सकेंगे, लेकिन पहले राशिद हबीब साहब को सुन लीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को हौसला मिले। जो अदालती तारीख़ देखें तौहीन अदालत के हवाले से, तो ये माफ़ी के कबूल किए जाने के वाक़यात से भरी पड़ी है। न सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के मौके पर गैर मशरूत माफ़ीनामा दाखिल कराने पर, बल्कि उसके बाद ट्रायल हो जाने के बाद, साबित हो जाने के बाद कि तौहीन अदालत हुई है। जब मुल्ज़िम ये महसूस करे कि फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आने वाला है, उस वक्त भी अगर वो खड़े होकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर दे या अपने तहरीरी जवाब में ये एक और मौका मांग के एक ज़िमनी दरख्वास्त ये दे दे कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दे, और वो ये कहे कि मुझसे हुई गलती और मुझे अब एहसास हुआ है कि मुझसे गलती हुई है, मेरी अना अदालत के वक़ार से बड़ी नहीं है। जैसे आज जस्टिस तरमीनुल्लाह ने ये कहा भी कि क्या किसी फ़र्द की अना अदालती वक़ार से बड़ी हो सकती है। वो कह सकते हैं कि मुझे ये बात समझ आई है कि वाकई अदालत का, अदलिया का वक़ार बड़ा है और मैं उसको तस्लीम करता हूँ और मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तो आखिरी स्टेज पर जाकर फ़ैसले से पहले भी तौहीन अदालत का ये केस ख़त्म हो सकता है। और अमूमन होता ही है कि जब इस किस्म के जवाब आएँ जिसमें माफ़ी ना मांगी गई हो, तो अदालत ये एहसास दिलाने के लिए कि मुल्ज़िम ने जो भी अगर जवाब दिया है वो गलत है और वो उसकी जो अना है वो भी अदालत से बड़ी नहीं है, इस किस्म के अमूमन फ़ैसले कर दिया करती हैं, जैसा कि आज हुआ है। और 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते का टाइम बहुत होता है सोच विचार के लिए। अब आए हो? नहीं, मैं था लेकिन रास्ते बंद किए हुए किसी जगह से आने के लिए। अच्छा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? यहाँ सूरत हाल ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा खड़े हैं, पूरे पंजाब की काबीना खड़ी है, स्पीकर साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं,
और पंजाब के सारे कैबिनेट हसनैन दरीशक, मोहसन लगारी, कर्नल हाशिम डोगर, ये तमाम लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहीं पे इन्होंने पुलिस और रेंजर्स को लगा के ये सारा बंद कर दिया और ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। महमूद खान साहब ज़रा महमूद खान साहब बताइएगा, आपको भी रोका हुआ है, आप तो वजीर आला हैं एक सूबे के, आपको क्यों रोक दिया? यार ये सारे इधर खड़े थे, मुझे भी उन्होंने रोका कि आप आगे नहीं जा सकते। तो पब्लिक रोड है, हम सब खड़े हैं, इंतजार करें अपने लीडर का, जब वो आ जाएंगे अगर मौका मिला तो चले जाते हैं, नहीं तो इधर ही रुक के इंतजार कर लेंगे। राइट, तो जुल्फी बुखारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुराद सईद को भी देखा जा सकता है और ये टॉप टियर की लीडरशिप पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है और इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सूबाई वजीर दाखिला की हैसियत से बताइए कि आपको भी रोका गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाई कोर्ट ने तो ज़ाहिर है अपने प्रेमिसेस के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदालत जैसे कहती है वैसे होता है। ये तो जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हैं 27 किलोमीटर के, ये वो हमारे साथ एक फस्तायत का मुज़ाहरा कर रहे हैं और यकीनी तौर पे जो सलूक वो पंजाब की कैबिनेट के साथ करेंगे वही सलूक उनकी कैबिनेट के साथ भी होगा जब वो सुबह पंजाब में तशरीफ़ लेके आएंगे। आपको यहाँ पर रोक लिया गया स्पीकर पंजाब असम्बली के तौर पर, क्या आपको भी जाने नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, इस वक्त आपकी ये जो कैफियत कर रहे हैं ये रियासती दहशत गर्दी है। देखिए, इनको एक चीज़ की समझ आनी चाहिए कि ये 28 किलोमीटर के अंदर इनकी गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह आप देखें पंजाब की गवर्नमेंट किसके पास है, केपीके किसके पास है, गिलगित आज़ाद कश्मीर किसके पास है, लेकिन ये समझ नहीं रहे। आज जो ये बोएंगे तो कल ये काटेंगे और अल्टीमेटली फिर ये जब वो आएंगे तो इनके लिए भी परेशानी होगी। हम अपने चेयरमैन के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं, इजहार यकजहती के लिए आए हैं। हमने यहाँ खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी करनी, हम शरीफ लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमने अपने चेयरमैन को देखना है और चेयरमैन को बताना है कि पूरा पंजाब आपके साथ। सिचुएशन क्यों रोक लिया, आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? सिक्योरिटी का उन्होंने एक ड्रामा लगाया होता है। ये इस्लामाबाद वाले पुलिस वाले वैसे ही खौफजदा रहते हैं और हालांकि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन्होंने अदालत के अंदर तो जाना नहीं था, ना ही अदालत की प्रेमिस में भी नहीं जाना था। तो रोडों को ब्लॉक करना, एक सीन क्रिएट करना, हालांकि जब वो मामलात थे उनके तो मैंने बड़ी दफा देखा हम सब पब्लिक प्लेसेस हैं। एनीवेज जो अदालत का हुक्म है वो प्रेमिसेस में है, वो तो सारा के लिए बाउंड हैं हम उसके, और उसके लिए तो आज यकजहती के लिए खान साहब के साथ आए थे। कोई ऐसा क्राउड भी नहीं, थोड़े से लोग हैं, तो पुलिस वाले वैसे ही घबराए हुए। आपका दोस्त रात से ही से थोड़ी बात करते हैं। फैसला बस आने ही वाला है, क्या लग रहा है? कोई घबराहट या परेशानी के कोई तासुरात तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह ठीक होगा। और बाकी अगर बयानात की बात है कादिर भाई, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर लोहे के चन्ने आपके बच्चों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे, जजिस के बच्चों को दम किया, उनकी फैमिलीज़ को दम किया, FIA के एहलकारों को दम किया। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि लंदन में एक मखलूर इश्तिहारी जो बैठा हुआ है पकोड़ा, वो जो लंदन दवाई लेने गया था, बल्कि यहाँ तक कि वो लॉबियस्ट से मुलाकातें करके पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें भी करता है। फिर इस तरह जो श्रीलंका में मुलाकात हुई थी, इनकी तो ये तारीख़ रही है। लेकिन इमरान खान हमेशा आइन और कानून की बात की है, इंसाफ, तहरीक इंसाफ है ये, और ये जो कानून की बालादस्ती है इन पर यकीन रखने वाली लीडर इमरान खान है। उनका बयान खुद आपने सुना था कि वो शहबाज गिल के टार्चर वगैरह की बात कर रहे थे, पूरी तफसील से बात थी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 10-20 सेकंड का एक क्लिप बना दिया जाता है उसके ऊपर। फिर ये पुलिस वाले, आपने अभी हमारे सामने देखा, हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे थे। सेल्फियों के बाद कहते हैं कि तो मैंने कहा कि यार आप तो बगावत के मुजरिम के साथ, जिसके ऊपर बगावत के FIR है, जिसके ऊपर रियासत से लड़ाई के FIR है, मेरे ऊपर भी यही FIR, जिस तरह मेरी लीडर के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप ये भी करते हो, ये भी करते हो। यार कि देखो सर, आपको भी पता है हम थोड़ी करते हैं। तो अब ये मैं बड़ा मासूम सा बंदा हूँ कादिर, मैं तो सीधी बात जो होती है ना, अब मेरे सामने जो लोग हैं, मैं इसको देखता हूँ, आइन को देखता हूँ, कानून को देखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर हर इदारे का अपना मैंडेट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, पुलिस वाला आके हमें बताते FIR भी लिखता है, FIR के बाद कहता है बस हमसे नाराज़ मत होइएगा सर। मुझे क्या पता भाई, आप नहीं बताओगे तो मेरे ऊपर वही थोड़ी नाजिल होती है, तो आप बताओ ना। राइट, थैंक यू वेरी मच। मुराद सईद हमारे साथ मौजूद थे, दिल की थोड़ी बातें नहीं दिल की थोड़ी बातें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पता नहीं मैं दिखा भी सकूँगा कि नहीं, आजकल हालात थोड़े सख्त हैं। थैंक यू जी।
देखिए 2 घंटे जैसा सीएम साहब ने कहा ना 126 दिन का धरना दिया, तो उसमें जब हम तंग नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरे ख्याल से ये तो खान साहब के साथ जो मोहब्बत है लोगों की, आप देखें ना, ये तो कोई काल भी नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ, ये खुद ही लोग आए हैं। और अगर काल दी तो पता नहीं क्या होगा, पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। अब तो माशाल्लाह पंजाब भी जाग गया है, खैबर पख्तूनख्वा तो पहले से ही जागा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अपने लीडर के लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और ये जो लोगों को डराया जा रहा है जी जेल में हो जाए, जेल चले जाएंगे, जेल हो जाएगी, जेलों शेलों से हम नहीं डरते। हम कोई फैमिली बर्गर से हमारा कोई ताल्लुक़ तो है नहीं, हम एक वर्कर्स हैं और शुरू से वर्कर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है कि मैच्योर एक बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है और 11-12 जमातों से मुकाबला कर रही है। नहीं